बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रिफाइनरी का दौरा करेंगे। वे रिफाइनरी के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का आज जायजा लेंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार दोपहर को पचपदरा रिफाइनरी पहुंचेंगे और परिसर का निरीक्षण करेंगे। तो मुख्यमंत्री परियोजना की प्रगति, सुरक्षा व्यवस्था, जनसभा स्थल और हेलीपैड सहित अन्य आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी पहुंचेंगे, जहां रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी पहुंचेंगे, जहां पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे, जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और अब खबर सिकराय से है, जहां सिकराय क्षेत्र के मानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोला का बास ढाणी पहुंचकर सिलिकोसिस पीड़ितों के हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने करीब 1 दर्जन मरीजों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और उपचार और सरकारी सहायता को लेकर जानकारी ली। मुलाकात के दौरान कई मरीज ऑक्सीजन के सहारे चारपाई पर लेटे हुए नजर आए। यह दृश्य देखकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भावुक हो गए। उन्होंने मरीजों की जांच रिपोर्ट भी देखी और परिजनों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का यहां पर समझा है। तो कई मरीजों ने आरोप लगाया कि उन्हें समय पर सरकारी सहायता राशि नहीं मिल रही है और मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि सिलिकोसिस दौसा सहित पूर्वी राजस्थान में गंभीर समस्या बन चुकी है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोग कम उम्र में इस बीमारी के कारण दम तोड़ रहे हैं और कई परिवारों में महिलाएं विधवा हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस बीमारी को नियंत्रित करने में विफल रही है और प्रभावी मॉनिटरिंग का अभाव है। तो गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सिलिकोसिस मरीजों के लिए सहायता राशि की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान में मरीजों को समय पर लाभ नहीं मिल रहा है और प्रमाण पत्र बनाने में भी देरी हो रही है। तो उन्होंने योजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। और सरकार का ध्यान देना चाहिए। बीमारी ऐसी खतरनाक है, ज्ञान जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। पहले लोग टीबी समझ के इलाज करते थे और टीबी के और इसके लक्षण एक से बाद में हमने बहुत प्रयास करके मालूम किया बीमारी है क्या। हम लोग पैकेज दिए, एक बार बढ़ाया 5 लाख किया, उससे काम नहीं चलने वाला। एक तो जो माइंड के मालिक है उनको पागल कर रही थी सरकार, सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड कर उसके बाद मजदूर। और अब खबर डीग से है, जहां पहाड़ी डीग क्षेत्र के केथवाड़ा मुख्य बाजार में अवैध खनन से जुड़े ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही आम लोगों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो बिना किसी रोकटोक के दौड़ते ये भारी वाहन न केवल सड़कों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि पैदल चलने वालों और दुकानदारों की जान के लिए भी खतरा बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन ट्रकों के कारण हर समय हिट एंड रन का डर बना रहता है। बाजार क्षेत्र में भी तेज रफ्तार और ओवरलोड वाहनों की आवाजाही से हादसों की आशंका लगातार बनी रहती है। इन ट्रकों में पत्थर भरकर ले जाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता। तिरपाल नहीं होने के कारण पीछे चल रहे वाहन चालकों पर पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। डीग से खबर है कि केथवाड़ा बाजार में ओवरलोड ट्रकों का लगातार आतंक देखा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। और अब खबर खाजूवाला से है, जहां जहर खाकर युवक ने सुसाइड किया है। सुसाइड का प्रयास यहां पर किया है। परिजन घायल अवस्था में युवक को खाजूवाला हॉस्पिटल लेकर पहुंचे।
26 बीडी निवासी 23 वर्षीय युवक सुमित नायक को बीकानेर रेफर किया गया है। तो घर पर मोबाइल फोन देने से मना किया तो कीटनाशक दवा यहां पर युवक ने पी। खेत में बनी ढाणी में जहर पीकर सुसाइड का प्रयास किया है। तो खाजवाला पुलिस टीम हॉस्पिटल पहुंची है। 26 बीडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 23 वर्षीय युवक ने जहर पीकर आत्महत्या यानी कि सुसाइड करने का प्रयास किया है। तो घायल अवस्था में परिजनों से खाजवाला हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर बीकानेर रेफर कर दिया गया है। खाजवाला पुलिस टीम हॉस्पिटल पहुंची है, मामले की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि घर पर फोन देने से इनकार करने के बाद युवक ने सुसाइड का प्रयास किया है। तो युवक 23 वर्षीय सुमित नायक ने यहां पर सुसाइड करने का प्रयास किया है। जहर खाकर युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। तो परिजन घायल अवस्था में युवक को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, तो मोबाइल देने से इनकार किया तो युवक ने कीटनाशक दवा यहां पर पी ली और सुसाइड का प्रयास किया है। और उसकी हालत गंभीर होने पर बीकानेर रेफर कर दिया गया है। पुलिस हॉस्पिटल में पहुंची और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। सिकराय क्षेत्र के मानपुर थाना इलाके के हिगवा गांव के बैरवा ढाणी में बीती रात एक युवक ने शराब के नशे में खौफनाक हरकत कर दी। बैरवा ढाणी निवासी मुकेश बैरवा ने अपने ही मकान के छप्पर में आग लगा दी और बाहर आकर खड़ा हो गया। आग लगते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दौरान छप्पर में रखा गैस सिलेंडर समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया। यदि सिलेंडर आग की चपेट में आ जाता तो गंभीर नुकसान यहां पर हो सकता था। सिकराय से खबर है, जहां एक युवक ने नशे की हालत में अपने ही छप्पर में आग लगा ली। तो ग्रामीणों की सतर्कता से यहां पर बड़ा हादसा टला है। तो आग लगते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। आसपास के एरिया में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों की सतर्कता से यहां पर बड़ा हादसा टला है। और आप बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है, जहां देसलसर गांव में बड़ी चोरी की वारदात हुई है। ढाणी को निशाना बनाया गया है, लाखों की चोरी की गई है। तो 15 तोला सोना और 6,50,000 की नकदी यहां पर पार की गई है। तो रात को जो परिवार है वो सोया हुआ था और सुबह इस घटना का राज खुला। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरों की तलाश लगातार की जा रही है और इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। नोखा में बड़ी चोरी की वारदात हुई है। 15 तोला सोने यहाँ पर चोरी हुआ है। इसी के साथ 6,50,000 नकद की भी चोरी हुई है। आपको बता दें कि जो परिवार है वो रात में सो रहा था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। जब परिवार सुबह सोकर उठा तो इस घटना का पता चला। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लगातार चोरों की तलाश की जा रही है और इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैला हुआ है। तो बीकानेर के नोखा में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। देसलसर गांव में बड़ी चोरी की वारदात हुई है। तो ढाणी को निशाना बनाया गया है। चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। तो 15 तोला सोना और 6,50,000 नकदी पार कर चोर मौके से फरार हो गए हैं। तो पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरों की तलाश की जा रही है। तो आपको बता दें कि इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। खेत में खेल रहे मासूम पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजनों ने बड़ी मुश्किल से यहां पर बच्चे को बचाया। घायल बच्चे को तुरंत पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। तो प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि पहले भी कई घटनाएं क्षेत्र में सामने आ चुकी है और आज एक और घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग उठाई है। तो पांचों रोही की पूरी घटना है, जहां एक कुत्तों के झुंड ने मासूम पर हमला कर दिया है। मासूम
कुत्तों के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो परिजनों ने बड़ी मुश्किल से मासूम को बचाया है। तो इसी के साथ प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। तो तस्वीरों में आप देखिए कितनी बेरहमी से इस पर हमला किया गया। कुत्तों का आतंक क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो घायल बच्चों को तुरंत पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र में सब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, यहाँ पर कुत्तों के झुंड में एक मासूम बच्चे पर हमला किया है, मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया है। ऐसी कई घटनाएं भी पहले यहाँ पर सामने आ चुकी है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बीकानेर जिले के पांचू थाना क्षेत्र से ये घटना सामने आई है, जहां पर पांचू रोई में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक ने एक बच्चे को अपना शिकार बना लिया है। करीब कल देर शाम की घटना है, जहां पर खेत के पास में खेल रहे बच्चे को कुत्तों के झुंड के द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसमें 3 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। बड़ी मुश्किल से बच्चे को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया गया और अस्पताल पहुंचाया। बामड़सर निवासी रामलाल डूडी का 3 वर्षीय पुत्र राजवीर अपने ननिहाल पांचू आया हुआ था और शाम के समय जब उसके परिजन खेत में कृषि कार्य में व्यस्त थे, उसी वक्त राजवीर ट्यूबवेल के पास में खेल रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद हिंसक आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया और कुत्तों ने बच्चे के चेहरे को और शरीर के अन्य हिस्सों को जगह जगह से बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। परिजनों ने घायल अवस्था में बच्चे को तुरंत पांचू अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। फिलहाल बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर में उस बच्चे का उपचार है वो जारी है। इसके साथ ही ग्रामीण अशोक सियास ने सियाह के द्वारा प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश जताया गया है और बताया गया है कि क्षेत्र में हिंसक कुत्तों का आतंक है वो पिछले काफी समय से लगातार जारी है। पिछले 2 महीनों में इन कुत्तों ने करीब 2 दर्जन गायों और बछड़ों को मौत के घाट उतार दिया है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि ग्राम पंचायत प्रशासन व उच्च अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से सूचित किया गया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और ऐसे में कोई बड़ी जनहानि कभी भी हो सकती है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन इस पर सूद नहीं ले रहा, जिसका खामियाजा आज एक बच्चे को भुगतना पड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। टोंक जिले के दूनी क्षेत्र के डाटुंगा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां जर्जर बिजली तारों के आपस में टकराने से निकली चिंगारी ने किसान की गेहूं की फसल को जलाकर खाक कर दिया है। तो डिगारिया निवासी किसान रामस्वरूप बैरवा अपने खेत में परिवार के साथ फसल एकत्रित कर रहे थे और थ्रेसिंग की तैयारी चल रही थी, और तभी अचानक ऊपर से गुजर रही बिजली लाइनें यहां से टकरा गई और चिंगारी सीधे फसल पर गिर गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी फसल आग में जलकर राख हो गई। इस घटना में किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। घटना के बाद भी प्रशासन के मौके पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। पीड़ित किसान ने घाट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां बाइक सवार युवकों ने दुकानदार से मारपीट की है। हाथ से बैग छीनने के प्रयास का यहां आरोप लगाया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपसी लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बाइक सवार युवकों ने दुकानदार से मारपीट की है। हाथ से बैग छीनने के प्रयास का यहां पर आरोप लगाया गया है। जो पूरी घटना है, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि आपसे लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर युवकों ने दुकानदार के साथ मारपीट की है। तो अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो लूणकरणसर से ये खबर है, जहां बाइक सवार युवकों ने दुकानदार के साथ मारपीट की है। इस वीडियो का ये जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो आपसी लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसी के साथ बैग छीनने के प्रयास को लेकर यहाँ आरोप लगाया गया, जिसके बाद युवकों ने दुकानदार के साथ मारपीट की।
झुंझुनू जिले के बाकरा गांव स्थित लोक देवता पाला सकलाय दादा मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिक मेले का शुभारंभ हो गया है। मेले की शुरुआत विशेष पूजा अर्चना और आरती के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित भजन संध्या में दूर दराज से आए भजन गायकों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र भांबू ने कलाकारों का माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। आयोजन समिति के अनुसार मेले के दूसरे दिन यानी कि आज दोपहर 3 बजे कुश्ती दंगल का आयोजन होगा, जिसे लेकर ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बाकरा की इस पावन धरती पर खीचड़ गोत्र के कुल देवता दादा पाला सकलाय की 649वीं जन्म जयंती पर आज सुरेश जी, राजेंद्र जी और सतीश जी खीचड़ यहाँ के पूर्व सरपंच हैं। तीनों भाइयों ने और परिवारजनों ने मिलकर इस कुल देवता के जन्म जयंती के अवसर पर, जो कि 649वीं जन्म में, एक विशाल 2 दिवसीय आयोजन रखा गया है। आज बाकरा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यानी कि आज एसआईआर पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को बंगाल के लिए एसआईआर की सूची जारी की थी और इसके बाद 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट मालदा जिले में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव से जुड़े मामले में भी सुनवाई करेगा। दरअसल 1 अप्रैल को मालदा के सुजापुर में एसआईआर के विरोध में हजारों लोगों के कलियाचक के बीडीओ ऑफिस को घेर लिया था और 2 गेट यहां पर बंद कर दिए गए थे, जिससे 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे ऑफिस के अंदर बंधक रहे थे और इस मामले पर भी आज सुनवाई होगी। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर थमने के साथ ही धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है। तो रविवार सुबह से ही आसमान साफ रहा और धूप निकलने के साथ ही हल्की गर्मी यहां पर बढ़ गई। पश्चिमी जिलों के अलावा पूर्वी और दक्षिण के 12 से ज्यादा जिलों में रविवार दिन का अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है। तो दिन के साथ अब कुछ शहरों में रात में भी ठंडक जो है वो कम होने लगी है। यहाँ न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज होने लगा है। तो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 4 से 5 दिन आसमान साफ रहने का और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो राज्य के सभी शहरों में आसमान साफ रहा। बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में सुबह से धूप तेज रही और देर शाम तक गर्मी का असर रहा। रविवार दिन का सबसे अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को ईरान की मदद नहीं करने की धमकी दी है। उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि अगर चीन ईरान को सैन्य मदद देता हुआ पकड़ा गया तो उस पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ब्रिटेन और कुछ अन्य देश हॉर्मुज स्ट्रेट में माइन हटाने वाले नौसैनिक जहाज भेजेंगे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि उनका देश सही समय आने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा, वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी कि पूरी तरह से तैयार है। जब सही समय आएगा तो अमेरिकी सेना ईरान पर कार्रवाई कर सकती है।